पेंशन ऐसी चीज़ है जो बुजुर्ग होने के बाद बड़ा सहारा बनती है। लेकिन पेंशन का सहारा हम उन्हीं के लिए समझते हैं जो नौकरी पेशा हो, जो अलग अलग पेंशन स्कीमों में निवेश करते हों। लेकिन अब मोदी सरकार आपके बुढ़ापे का बड़ा सहारा बनने जा रही है और ये सहारा हर भारतीय नागरिक के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी पेशा ही हो। विकसित देशों के तर्ज पर भारत में भी अब एक नई पेंशन स्कीम लाई जाएगी। इसके तहत सभी को पेंशन का लाभ मिलेगा। इस नई पेंशन स्कीम का नाम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस होगा। स्कीम का मकसद देश के सभी नागरिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है, जिस पर श्रम मंत्रालय ने काम भी करना शुरू कर दिया है। ये योजना आसान भाषा में समझे तो कुछ पीएफ जैसा ही होगा, लेकिन इसमें आप बिना नौकरी के आप एक निर्धारित रकम जमा कर सकते हैं, जिसमें सरकार की तरफ से भी पैसा जमा होगा। सरकार इस योजना को ईपीएफओ के तहत लाने की योजना बना रही है। सरकार और इसे और आकर्षक बनाने की तैयारी कर रही है और कई सारी नई और पुरानी योजनाएं इसमें शामिल कर सकती है। सरकार चाहती है कि इस स्कीम का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के लोगों जैसे मजदूर, स्वरोजगार वाले लोगों और व्यापारियों को मिल सके। एक आंकड़े पर नजर डालें तो 2036 तक भारत की बुजुर्ग आबादी यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या 22.7 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो कुल आबादी का 15% है। 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर 34.7 करोड़ हो सकता है। 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो 60 साल बाद पेंशन पाना चाहता है, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकेगा। 60 साल की उम्र के बाद पेंशन फंड में व्यक्ति का कुल कंट्रीब्यूशन, सरकार का अंशदान और उस पर मिले रिटर्न के आधार पर पेंशन की रकम तय होगी। इसमें पहले से चल रही अटल पेंशन जैसी योजनाओं को भी शामिल कर लिया जाएगा, ताकि सरकारी फंड का बेहतर इस्तेमाल हो सके और 2-3 पेंशन स्कीम का फायदा उठा रहे लोगों को रोका जा सके। केंद्र सरकार राज्यों से भी ये कह सकती है कि वो अपनी अलग अलग पेंशन स्कीम्स को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में मर्ज कर ले। जानकारी के लिए बता दें कि डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड जैसे देशों में बुजुर्ग आबादी के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम्स चलाई जाती हैं। अब भारत भी इसमें शामिल हो जाएगा।